तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फास्टेक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष। हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे। हम लोग फार्मास्यूटिक्स का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, यानी कि पैकेजिंग। तो एक लेक्चर हमारा हो गया है। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा लेक्चर, यानी दूसरे यूनिट का दूसरा लेक्चर। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग से जुड़ा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, कि हमारे पैकेजिंग के अच्छे आइडियल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पैकेजिंग को अच्छा बनाएंगे। तो पहला है हमारा, प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी कॉन्टेमिनेशन लाइक एनवायरमेंट एज वेल एज आर्टिफिशियल इश्यूज। तो बच्चों, इस पॉइंट का मतलब है कि वो पैकेजिंग हमारे लिए आइडियल है, यानी अच्छी है, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, यानी कि हमारी दवाइयों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करे किन चीजों से, जो कि है आर्टिफिशियल इश्यूज या कॉन्टेमिनेशन या फिर एनवायरमेंट की वजह से होने वाले डैमेजेस। जैसे कि कॉन्टेमिनेशन यानी कि उनमें किसी तरीके का गंदगी नहीं पड़नी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए, पानी नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, मिलावट ना हो सके किसी भी चीज से, और आर्टिफिशियल कंडीशंस की वजह से भी जैसे डैमेज वगैरह ना हो सके, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी उनपे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल मॉइस्चर का इफेक्ट, या फिर जैसे हमारी कोई मेडिसिन है जैसे लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, वो सूखनी नहीं चाहिए। ठीक है, और हमारे जो टैबलेट्स हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है, वो गीली नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद जो है हमारी जो मेडिसिन को हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, सनलाइट जिन मेडिसिन को डैमेज कर सकती है उनसे प्रोटेक्ट रखना है। तो जो पैकेजिंग हमें ये सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हमारी नजर में वो पैकेज जो है सबसे ज्यादा आइडियल है, अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डू नॉट शो एनी इनकॉम्पैटिबिलिटी फिजिकल और केमिकल विद द प्रोडक्ट मटेरियल। अब बच्चों, इस पॉइंट का मतलब है कि हमारा देखो, क्योंकि हमारी जो दवाइयां हैं वो क्या है, केमिकल्स ही हैं, और हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल अगेन वो भी केमिकल्स ही हैं एक तरीके के। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि वो पैकेजिंग हमारे लिए आइडियल है, यानी सबसे अच्छी है, जो पैकेजिंग के जो मटेरियल्स हैं वो हमारे अंदर की दवाओं के मटेरियल के साथ किसी भी तरीके से नेगेटिवली रिएक्ट ना करे। ठीक है, रिएक्ट ना करे, चाहे फिजिकली या चाहे केमिकली। अब जैसे मान लो फिजिकली क्या है, कोई भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल ऐसा ना हो जो हमारी दवाइयों के साथ घुल जाए या मिक्स हो जाए या मिल जाए। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। प्लस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा पैकेजिंग का कोई मटेरियल है वो हमारे अंदर दवाओं के साथ रिएक्शन क्रिएट कर ले, रिएक्ट कर जाए, केमिकली रिएक्ट कर जाए। तो चाहे फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, पैकेजिंग का हमारी दवाओं के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर कन्वीनियंस। नाउ सीधी सी बात है कि हमारा पैकेजिंग इस प्रकार का होना चाहिए, आइडियल पैकेज हमारा ऐसा होना चाहिए जिसे हम इजीली हैंडल कर लें, इजीली हम स्टोर कर लें और इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर लें। सीधी सी बात है, वही पैकेजिंग हमारे लिए सबसे अच्छा होगा जिसमें हैंडलिंग भी इजी, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी और स्टोरेज भी इजी। ठीक है, और कस्टमर के कन्वीनियंस के भी हिसाब से है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो कस्टमर को चाहिए एक पत्ता दवा कोई भी या 2 टैबलेट, अब हम उसको उठा के पूरा पेटी थोड़ी दे देंगे, कस्टमर की भी कन्वीनियंस हमको देखनी है ना, तो इसीलिए वो पैकेजिंग हमारे लिए सबसे सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इजी टू स्टरलाइज मेथड एंड इजीली पार्टिसिपेट इन रिसाइकल प्रोसेस। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी जो मेडिसिन है वो स्टरलाइज कंडीशंस में होनी चाहिए, यानी प्योर रहनी चाहिए, और कुछ चीजों को हम इजीली स्टरलाइज भी कर सके। तो जैसे मान लो कोई भी मेडिसिन है, अगर उसको पैकेट के समेत भी हमको अगर उसको स्टरलाइज करने की जरूरत पड़ती है तो वो इजीली हम उसको स्टरलाइज कर पाए। ठीक है, प्लस वो हमारी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो दवाओं के इस्तेमाल के बाद जो पैकेजिंग, जो वेस्ट, जो प्रोडक्ट बच जाते हैं वो इजीली रिसाइकिल भी हो सके, ताकि हम लोग जो है इधर उधर गंदगी भी कम कर सके और एनवायरमेंट का भी ध्यान रख सके। प्लस क्या है, उससे इंफेक्शन का, या किसी को भी एक्सीडेंटली कोई मेडिसिन कोई गलती से खा ना ले, उससे भी हम बच सकते हैं। तो हमारे पैकेजिंग मटेरियल वही अच्छा है जिसको हम इजीली स्टरलाइज भी कर सकते जरूरत पड़ने पे, और उनको हम जो है जो वेस्ट हमारा पैकेज मटेरियल उसको हम अच्छे से रिसाइकिल भी कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शो मोर लॉन्गेविटी
एंड हाई प्रिंटिंग प्रॉपर्टी। लॉन्गेविटी मतलब होता है एज, उम्र, स्थिरता, ठीक है, लाइफ स्पैन, एज। तो इसके कहने का मतलब है वो पैकेजिंग अच्छी है हमारे लिए, वो पैकेजिंग हमारे लिए आइडियल है जो पैकेजिंग खुद ही जो है जिसकी लाइफ अच्छी हो, जल्दी खराब ना हो जाए, स्थिर हो, ठीक है, लॉन्गेविटी हो, लॉन्ग लाइफ हो, प्लस वो पैकेजिंग हमारे लिए अच्छी है जिन पे प्रिंटिंग करना आसान हो, जिसकी हाई प्रिंटिंग प्रॉपर्टी हो। रीजन इज कि दवाइयां ऐसी चीज हैं जिनके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है जो होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वो दवाई का नाम क्या है, उस दवाई का ब्रांड नेम क्या है, उस दवाई का जेनरिक नेम क्या है, यानी कि उसका दवाई का फॉर्मूला क्या है, उस दवाई के जो बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस क्या है, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, बैच नंबर हो गया, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, पावर क्या है, एंड एक्सपायरी डेट ऑल्सो, एज वेल एज सर्टेन अदर इंफॉर्मेशन इन्फो। जैसे आपने देखा होगा लिखा होता है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, या फिर लिखा होता है कि स्वॉलो दिस टैबलेट एज अ होल, डू नॉट ब्रेक, डू नॉट च्यू द टैबलेट, ठीक है। इसी तरह और दवाओं में एक और चीज होती है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से बचा के रखें। तो इसीलिए जो है वो पैकेजिंग हमारी लिए अच्छी है जिसकी लॉन्ग लाइफ हो, पैकेजिंग की स्थिरता अच्छी हो और उसमें हाई प्रिंटिंग प्रॉपर्टी हो। वो पैकेजिंग अच्छी है जिसमें हम लोग इजिली सर्टेन इंफॉर्मेशन को इजिली प्रिंट कर सकें। उसके हमारा लास्ट पॉइंट है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स का, अफोर्डेबल इकोनॉमिकल वैल्यू। तो बच्चों हमारे लिए पैकेजिंग वही आइडियल है, वही अच्छी है जो कि हमें बहुत महंगी भी ना पड़े, क्योंकि अगर हमें पैकेजिंग ही बहुत महंगी पड़ जाएगी तो वो दवा के कॉस्ट में काफी एड ऑन हो जाएगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर को, कस्टमर को, पेशेंट्स को दवा महंगी बहुत पड़ जाएगी, तो हमारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। एंड हमारी कोशिश है, हर मतलब गवर्नमेंट की और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की कोशिश होती है कि दवाइयों की कॉस्टिंग के बाद पैकेजिंग की कॉस्टिंग और इन सब चीजों की अदर कॉस्टिंग जो है जितना कम से कम हो सके, ताकि दवाइयों के दाम हम रीजनेबल रख सके। तो अगर हमारा पैकेजिंग ही बहुत महंगा होगा तो हमारी दवाइयों का वो रेट पे इफेक्ट डालेगा। तो हमें कोशिश यही करनी है पैकेजिंग हमारे लिए वही अच्छी जिनका रेट जो है बहुत रीजनेबल हो, इकोनॉमिकल हो। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो हमारा पहला है प्राइमरी पैकेजिंग। अभी नाम ही हमें बता रहा है प्राइमरी, यानी सबसे पहला, शुरुआती, सबसे पहला पैकेजिंग क्या होता है। तो देखते हैं इन प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि पैकेजिंग मटेरियल जो हमारा है, आर डायरेक्टली कवर्ड द प्रोडक्ट्स एंड कम क्लोज टू द प्रोडक्ट्स एंड होल्ड इट। यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब है मेडिसिन या फिर हमारी ड्रग, ठीक है, एंड होल्ड इट। It provides the initial safety barrier for product. This type of packaging is often intended for the end user or customer, so it is also called consumer unit packaging. For example, strips, blister, bottle, spray can, etc. अब इसको समझ लो। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब सबसे पहले है, प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहली पैकेजिंग, इनिशियल, ठीक है, मेन पैकेजिंग। तो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, जो हमारा मटेरियल यानी कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट यानी हमारा मेडिसिन या ड्रग। तो इसमें हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो डायरेक्टली कवर करता है हमारे ड्रग को, डायरेक्टली उससे कांटेक्ट में होता है, ठीक है। ये हमारा पैकेजिंग जो है इनिशियल सेफ्टी बैरियर है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उसके ऊपर जो मेन, जो सबसे पहली जो प्रोटेक्शन की लेयर है, इनिशियल प्रोटेक्शन की लेयर है, वो प्राइमरी पैकेजिंग की है, ठीक है। साथ ही साथ ये उस टाइप की पैकेजिंग होती है जो हमारा डायरेक्ट जो कंज्यूमर तक जाती है, यानी कि एंड यूजर, यानी कि जो कस्टमर, जो कंज्यूमर हमारा जब हमारी मेडिसिन यूज करता है तो उस तक ये वाला पैकेजिंग फॉर्म जाता है, वो इस पैकेजिंग से जो है मेडिसिन निकाल के कंज्यूम करता है। तो इस वजह से हम इसको एक और चीज कहते हैं, हम इसको कहते हैं कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग। अब आप समझो एग्जांपल से, यानी कि स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर, बॉटल या स्प्रे। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी पैकेजिंग सबसे इनिशियल, सबसे मेन पैकेजिंग होती है जो हमारे ड्रग से डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, डायरेक्टली उसको कवर करती है और ये डायरेक्टली हमारे कस्टमर के हाथ में वो पैकेजिंग आता है और वो उससे यूज करता है, इसीलिए हम उसको कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है दवाइयों के पत्ते, ब्लिस्टर पैक या स्ट्रिप्स, या फिर सिरप बॉटल्स, या फिर स्प्रे कैन, ठीक है, या फिर हमारे जो ऑइंटमेंट की जो ट्यूब होते हैं वो, ठीक है ना।
तो अब देखो होता क्या है कि जो हमारी मेडिसिन है, जिस भी हमारी डोसेज फॉर्म की, टैबलेट, पाउडर, लिक्विड, सिरप, उन्हें हम सबसे पहले एक इनिशियल पैकेजिंग में पैक करते हैं, वो हमारी ये है। उसके बाद हम उनको फिर बड़े डब्बों में डालते हैं, फिर हम पेटी में डालते हैं और फिर हम उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जैसे टैबलेट सबसे पहले पैक होती पत्तों में, फिर उसके बाद 10 पत्ते या 20 पत्ते हमारे जाते हैं एक डब्बे में, ठीक है। अब वो डब्बा दिया जाता है रिटेलर को या होलसेलर को, लेकिन वो पत्ता जाता है कस्टमर को, कंज्यूमर को, ठीक है। तो यही हमारा इस पॉइंट में समझाया गया है। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है सेकेंडरी पैकेजिंग। So these types of packaging apply outside of the primary packaging and it facilitates the handling of smaller products by combining them into a single pack, for example boxes। ये भी बच्चों मैंने अभी बता ही दिया आपको। ये हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग वो होती हैं जिनके अंदर प्राइमरी पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट्स जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी दवाएं पत्ते में गई और कई सारे पत्ते जो है डब्बों में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और ये रहे डब्बे, एग्जाम्पल ही है। तो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग जो है उसके ऊपर जो पैकेजिंग होती है वो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, और ये बेसिकली होता है किस लिए, ताकि हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो है आराम से हो सके। अब देखो ना, ऐसे 100 पत्ते, उनका ट्रांसपोर्टेशन 100 पत्तों का करना मुश्किल होगा हैंडल करना, लेकिन वो 100 पत्ते अगर 10-10 के ग्रुप में 10 डिब्बों में डाले में, तो डिब्बों का हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। उसके बाद क्या है कि ये डब्बे जो हैं फिर होलसेलर को या मिडलमैन को जाते हैं। थर्ड टाइप है हमारा टर्चरी पैकेजिंग। सो इट इज यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। इट फैसिलिटेट्स द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड। इट प्रोवाइड्स द फाइनल बैरियर टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैमेज। अब इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों जो पेटियां होती हैं हमारी, जो बड़े बॉक्स होते हैं। सो स्ट्रिप्स हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, 10 स्ट्रिप्स जो है एक डब्बे में आता है बॉक्स में, और उस तरीके के 10, 20 या 24 बॉक्स आते हैं हमारे पेटियों में, ठीक है। वो सारे बॉक्सेस पेटी में डाले जाते हैं और पेटी को प्रॉपर टेपिंग करी जाती है। तो पेटी जो है वो काम आती है, ये वाली पैकेजिंग को हम कहते हैं टर्चरी पैकेजिंग, जो सेकेंडरी के भी ऊपर किया जाता है, और ये मेनली काम आता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन, बल्क डीलिंग में, बल्क हैंडलिंग में, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, 10-20 पत्तों का एक डिब्बा, 10-20 डिब्बों की एक पेटी, तो बहुत बल्क क्वांटिटी में है। तो जब बल्क हैंडलिंग, बल्क ट्रांसपोर्टेशन है, तब हमारी टर्चरी पैकेजिंग काम आता है। तो ये फाइनल बैरियर होता है, इसके ऊपर और कोई पैकेजिंग नहीं होती, और ये हमारे अंदर के प्रोडक्ट्स को डैमेज से बचाती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, कि हमारे पैकेजिंग मटेरियल कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा ग्लास मटेरियल, ठीक है। कांच को, ग्लास को हम अपने पैकेजेस में यूज करते हैं, पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। कांच कब कब यूज किया जाता है? कांच बच्चों जनरली सिरप्स के लिए, ठीक है, इंजेक्शन के वायल के लिए, इंजेक्शन के एम्प्यूल्स के लिए, इवन कई तरीके के NS, सलाइन और ग्लूकोज को भी हम ग्लास बॉटल्स में पैक करते हैं। तो हमारा ग्लास एक पहला पैकेजिंग मटेरियल होता है। दूसरा होता है हमारा प्लास्टिक, ये काफी वाइडली यूज होता है। प्लास्टिक हमारा बच्चों देखो ब्लिस्टर पैक में यूज होता है। जो दवाएं आती है ना, जैसे क्रोसिन हो गया, डोलो हो गया, तो आप देखोगे ब्लिस्टर फॉर्म में होता है। एक साइड, एक लेयर पूरी आपकी प्लास्टिक की होती है, उसके पीछे बहुत ही पतली लेयर होती है फॉइल की, मेटल की, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तो ब्लिस्टर पैक होता है, इसमें प्लास्टिक यूज होता है। फिर आजकल बहुत सारी जो लिक्विड मेडिसिन है, जो बॉटल्स हैं, वो हमारे प्लास्टिक की बॉटल्स में आती हैं। सिरप्स हो गए और हमारे इमल्शंस हो गए। फिर इवन आजकल कई सारे ग्लूकोज, NS, IVs भी जो है प्लास्टिक के बॉटल्स में आने लगे हैं। उसके साथ साथ जो है प्लास्टिक के कैप्स यूज होती हैं, ढक्कन यूज होते हैं, और जो ऑइंटमेंट्स होती है हमारी, जो क्रीम्स होती हैं, वो भी प्लास्टिक की ट्यूब्स में पैक होती हैं। तो हमारा प्लास्टिक एक हो गया पैकेजिंग मटेरियल। फिर आता है हमारा मेटल। मेटल बच्चों काफी यूज होता है। जो स्ट्रिप्स होते हैं, यानी कि जैसे जो आपका जो डिस्प्लिन आता है, वो आप देखोगे वो जो स्ट्रिप होती है वो पूरी पूरी मेटल की बनी होती है, थिन मेटल शीट की या फॉइल की वो बनी होती है। उसके बाद जो हमारा ब्लिस्टर पैक है, उसमें भी जो पीछे की जो लेयर होती है वो मेटल की होती है। उसके बाद जो हमारे जो कई जो सिरप्स हैं, इन सब के जो ढक्कन होते हैं, ऑइंटमेंट्स के भी जो ढक्कन होते हैं, कई ऑइंटमेंट्स के, वो आप देखोगे मेटल के बने होते हैं, ठीक है। तो मेटल भी हमारा काफी यूज होता है। उसके बाद आते हैं हमारा रबड़ पे। तो हमारा रबर भी जो है काफी पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है।
तो रबर भी हमारा काफी यूज होता है, जैसे हमारे इंजेक्शन के जो कैप होते हैं, जो स्टॉपर्स होते हैं, वो हमारे रबर के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पेपर बोर्ड मटेरियल। तो बच्चों पेपर और बोर्ड हमारा जनरली यूज होता है प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए जनरली। अब जैसे जो आपके सिरप्स होते हैं, ठीक है, डाइजीन होता है, सिरप होता है, शैम्पू होता है, वो ग्लास या प्लास्टिक बॉटल में तो होता है, लेकिन उसके बाद वो ऊपर से कभी कभी एक गत्ते के एक पेपर के बॉक्स में भी होता है। फिर आपकी जो स्ट्रिप्स होती हैं या ब्लिस्टर पैक्स होते हैं, उनको भी हम कागज के डब्बे में पैक करते हैं। फिर जो हमारी पेटियां होती हैं, जो हमारी टर्चरी पैकेजिंग होती है, वो हमारे कार्डबोर्ड पेपर की होती है। तो हमारा कार्डबोर्ड एंड पेपर भी जो है काफी यूज होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे हमारे ये जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमारा चैनल ग्रो हो सके। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।